Hello, students. Today we're going to take chapter number 2 from your supplementary reader, Footprints Without Feet. Chapter today we're taking is The Thief's Story, written by Ruskin Bond. Before starting our chapter, let's know something about the author first. Ruskin Bond, born on 19 May 1934, is an Indian author of British descent. रस्किन बॉन्ड, जिनका जन्म 19 मई 1934 में हुआ, ये एक इंडियन लेखक हैं ब्रिटिश डिसेंट के, यानी कि ब्रिटिश मूल के. ही लिव्स विथ हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडौर मसूरी, इंडिया. वे अपने अडॉप्टेड फैमिली के साथ लैंडौर मसूरी, इंडिया में रहते हैं. द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया. जो भारत का चाइल्ड एजुकेशन काउंसिल है, उन्होंने रस्किन बॉन्ड के काम को मान्यता दी है बच्चों में साहित्य के विकास के लिए. दैट इज़ वाई यू कैन सी मेनी स्टोरीज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड इन योर टेक्स्ट बुक्स थ्रू आउट योर academics. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra, his novel in English. उन्हें 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया उनकी नॉवल आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए, जो कि इंग्लिश में लिखी गई थी. ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 1999 एंड पद्मा भूषण इन 2014. उन्हें 1999 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया और 2014 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? एक नौजवान लड़का अनिल से दोस्ती करता है. अनिल उस पर भरोसा करता है और अपने यहाँ पर काम देता है. अब क्या वह नौजवान लड़का अनिल के विश्वास को धोखा देता है? Let's find out. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. मैं जब अनिल से मिला, मैं तब भी चोर ही था और हालांकि 15 साल का होने के बावजूद मैं अपने काम में काफ़ी अनुभवी और कामयाब था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था. अनिल लगभग 25 साल का एक लंबा और दुबला व्यक्ति था, जो कि लापरवाह, भला और साधारण व्यक्ति था, जो कि मेरे काम के लिए बिल्कुल ठीक था. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. कुछ समय से मेरा जो भाग्य था मेरा साथ नहीं दे रहा था और मैंने सोचा कि मैं अनिल को अपने विश्वास में ले लूँगा. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. मैं अनिल से कहता हूँ, तुम एक रेसलर जैसे ही दिखते हो. थोड़ी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. जिस पर अनिल कहता है कि मैं भी रेसलर जैसा ही दिखता हूँ, जिससे मैं थोड़े वक्त के लिए शांत हो गया क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी दुबला था. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. फिर मैं हिचकिचाते हुए बोलता हूँ कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ. What's your name? अनिल मुझसे मेरा नाम पूछता है. हरी सिंह, I lied. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. हरी सिंह, मैं झूठ बोलता हूँ. मैं हर महीने एक नया नाम रखता हूँ जिससे मैं पुलिस और अपने पिछले काम पर रखने वालों से आगे रहता हूँ, उनकी पकड़ में नहीं आता. After this introduction, Anil talked about well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. इस परिचय के बाद अनिल उन रेसलर्स की बात करता है जो कि गुर्राते हुए एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. मेरे पास उन रेसलर्स के बारे में कुछ कहने के लिए कुछ ज़्यादा था नहीं, जिससे अनिल वहाँ से चल देता है और मैं भी आराम से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ. Hello again, he said. अनिल मुझसे दोबारा हेलो कहता है. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. जिस पर मैं अनिल को अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल, यानी कि अपनी वही इनोसेंट सी स्माइल देता हूँ जिससे मैं लोगों को रिझाता हूँ और उससे बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. बट आई कांट पे यू. जिस पर अनिल कहता है कि वह मुझे पैसे नहीं दे सकता.
I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" जिस पर मैं कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता हूँ। शायद मैंने अपने टारगेट को मिसजज कर लिया है। मैं अनिल से पूछता हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक? जिस पर अनिल मुझसे पूछता है, क्या मैं पका सकता हूँ? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। मैं बोलता हूँ कि हाँ, मैं खाना पका सकता हूँ। मैं दोबारा झूठ बोलता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अनिल बोलता है कि अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी। वह मुझे अपने रूम में लेकर जाता है जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था और मुझसे कहता है कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. पर उस रात जो मैं खाना पकाता हूँ वह बहुत ही बुरा रहा होगा क्योंकि अनिल वह खाना एक सड़क के कुत्ते को दे देता है और मुझसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. पर मैं वहीं पर रहता हूँ अपनी उसी इनोसेंसी स्माइल में मुस्कुराता रहता हूँ जिससे अनिल भी हंसने लगता है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही टीच मी टू कुक। कुछ देर बाद अनिल मेरे सिर को थपथपाता है और मुझसे बोलता है कि वह मुझे खाना सिखाएगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. अनिल ने मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाया और उसने मुझसे कहा कि जल्द ही वो मुझे पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा और नंबरों को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं शुक्रगुजार था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं जानता था कि एक बार अगर मैं पढ़े लिखे व्यक्तियों की तरह लिखना सीख गया तो मैं उससे क्या हासिल कर सकता हूँ इस पर कोई भी सीमा नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद था। मैं दिन में चाय बनाता और फिर अपना समय लेकर दिन की सप्लाईज यानी कि राशन खरीदने जाता जिससे मैं दिन में ₹1 बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे लगता है अनिल ये जानता था कि मैं इस तरीके से पैसे बचा रहा हूँ पर इसने उस पर कोई एतराज़ नहीं जताया। Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. अनिल पैसा काफ़ी इरेगुलर वे में कमाता था, मतलब उसकी कमाई कांस्टेंट नहीं थी। एक हफ्ते वो पैसा उधार लेता और अगले हफ्ते वापस करता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। अनिल हमेशा अपने नेक्स्ट चेक यानी कि अगली कमाई के बारे में चिंता करता रहता पर जैसे ही वो पैसा आता वो बाहर जाता और इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा लगता था कि अनिल मैगजीन्स के लिए लिखता है जो कि पैसा कमाने का काफ़ी विचित्र तरीका था। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम अनिल एक स्मॉल बंडल के साथ पैसों के एक स्मॉल बंडल के साथ घर आता है और बोलता है कि उसने अपनी किताब एक पब्लिशर को बेच दी है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। उस रात मैंने देखा अनिल ने वो पैसा अपनी मैट्रेस यानी कि गद्दे के नीचे रख दिया। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on shopping had not done anything in my line of work. मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था और शॉपिंग में वो ₹1 की चीटिंग के अलावा मैंने अपनी लाइन ऑफ वर्क यानी कि चोरी में कुछ खास नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो और मेरे पास चोरी करने का पूरा अवसर था। Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दी हुई थी और मैं अपने हिसाब से आ जा सकता था। He was the most trusting person I had ever met. मैं जितने भी लोगों से अब तक मिला था उनमें वह सबसे विश्वास करने वाला व्यक्ति था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसीलिए उसे लूटना बहुत ही मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड
But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. किसी लालची व्यक्ति को लूटना आसान है क्योंकि उसे लूटे जाने का एहसास होता है। लालची आदमी अपने पैसे को काफ़ी बचा कर रखता है, संभाल के रखता है, जिससे जब उसे लूटा जाता है तो उसे काफ़ी फर्क पड़ता है। पर किसी केयरलेस लापरवाह इंसान को लूटना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि कई बार उसे खुद को ये मालूम नहीं पड़ता कि उसे लूटा गया है, जिससे इस काम का पूरा मज़ा चला जाता है। Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. पर अब वक्त आ गया है कि मैं कुछ असली काम करूं, यानी कि अपना चोरी का काम करूं। मैं अपने आप से कहता हूं कि मैंने काफ़ी समय से ये काम नहीं किया है, पर अगर मैं ये पैसे नहीं लेता तो अनिल जाकर ये पैसा अपने दोस्तों पर बेकार कर देगा। आखिरकार वह मुझे सैलरी भी नहीं देता। Well, students, we'll keep this chapter to this point and we'll continue the next part in the next video.